देवरिया गांव की पुरानी हवेलियां और तंग गलियां 3 महीनों से बिना मौसम की बारिश के कारण बेचैन थीं। आवनी, एक जिज्ञासु 16 वर्षीय लड़की, डर के बजाय उस रहस्य की खोज में लगी थी जो बारिश के पीछे छुपा था। बारिश शुरू हुई, लेकिन यह पानी नहीं, ठंडा, काला और धुएं जैसा तरल था। और एक सफेद साड़ी में महिला की आकृति प्रकट हुई। महिला ने कहा, मैं रागिनी हूं। मेरी अधूरी कहानी के कारण ये बारिश होती है। इसे पूरा करो। आवनी ने डायरी पढ़ी और सच जाना। एक उपन्यासकार की अधूरी कहानी और एक जमींदार का रहस्य। जब कहानी पूरी हुई, बारिश शांत और रोशनी वाली हुई और आत्मा ने शांति पाई। घड़ी ने 12:13 बजाया और आसमान अचानक काला हो गया। तेज हवाएं गलियों में चीख रही थीं। आवनी छत पर खड़ी थी, हाथों में पुरानी डायरी। अजीब बारिश शुरू हुई। काली धूंध जैसी बूंदें। सफेद साड़ी में स्त्री धूंध से निकली। उसकी परछाई पीछे चल रही थी। उसने पूछा, क्या तुमने मेरी कहानी पढ़ ली? स्त्री ने कहा, मेरा अंत लिखा नहीं था। मेरी मौत धोखे से हुई। दीवारों पर छायाएं उसकी ओर खींचने लगीं। आवनी ने डायरी पढ़ना शुरू किया। जमींदार के अपराध और छुपाई गई सच्चाई। हवाएं तेज, बारिश हवा में तैर रही थी। आवनी ने कहा, सच अब दुनिया जान चुकी है। बारिश थम गई। स्त्री ने कहा, सैकड़ों आत्माएं मुक्त हुईं। फिर वह रोशनी बनकर गायब हो गई। देवरिया गांव में अब सब शांत था। लोग बिना डर के सोने लगे थे। आवनी सच की आवाज बन चुकी थी। 3 दिन बाद गांव की पुरानी लाइब्रेरी में आग लगी, खासकर रागिनी की नोटबुक्स के पास। रात को आवनी अपनी दादी की कुर्सी पर बैठी थी जब खिड़की पर ठक ठक की आवाज आई। खिड़की खोलते ही एक धुंध में छिपा पुराना आदमी खड़ा था, हाथ में जली हुई प्रतिलिपि। आदमी ने कहा, तुमने कहानी अधूरी छोड़ी है। सच जानना हो तो पढ़ो। आवनी ने नोटबुक खोली। पहली लाइन पढ़ी, सच्चाई कभी अकेली नहीं आती। कहानी अभी शुरू हुई थी। उस रात आवनी को एहसास हुआ कि कहानी सिर्फ रागिनी की आत्मा से जुड़ी नहीं थी, बल्कि किसी जिंदा बुराई से भी। आवनी ने देखा कि नोटबुक खुली थी और उस पर लिखा था, बारिश तब लौटेगी जब पहला गुनाह फिर से दोहराया जाएगा। सुबह गांव में एक मृत व्यक्ति मिला। उसके माथे पर टूटा हुआ काला पंख और उसकी आंखें खुली थीं। मोबाइल में आखिरी वीडियो में एक सफेद साड़ी वाली परछाई लाल आंखों और धुंधले चेहरे के साथ दिखी। आवाज आई, कहानी को मत छेड़ो। आर्यन घायल होकर आया और कहा, वह आ चुका है, महंत आदिशरण, जिसने सब शुरू किया था। बारिश खून जैसी लाल बूंदों में बदल गई। नोटबुक पर लिखा, अब कहानी नहीं, युद्ध शुरू होगा। और दरवाजे पर खतरनाक कदमों की आवाज आई। रात के 303 बजे रिद्धी को शीशे पर नाखून घिसटने की आहट सुनाई दी। अलमारी के शीशे में धुंधलापन और उंगलियों का थपथपाना महसूस हुआ। शीशे में एक औरत की आकृति उभरती है। उसकी आंखें सूनी और डरावनी थीं। औरत ने कहा, तुम मुझे आजाद करोगी। तभी आदित्य जागकर चिल्लाया, शीशे पर दोनों हाथ मिलते हैं। घर की घड़ियां 303 पर रुक जाती हैं। शीशा टूटता है। औरत बाहर आ जाती है। रिद्धी शीशे में कैद हो जाती है। औरत घर छोड़कर जा चुकी थी। उसकी चाल हवा में फिसलने जैसी थी, इंसानी नहीं। घर के अंदर शीशे में बंद रिद्धी कमजोर हो रही थी। आदित्य ने घड़ी तोड़ने की कोशिश की, पर घड़ी हवा में उठकर दीवार से चिपक गई। पुरानी डायरी अपने आप खुल गई। पहले पन्ने पर लिखा था, जिसका नाम लिया जाए वो कभी मरती नहीं। डायरी में लिखा था कि उसे रोकना नाम जानने के बिना संभव नहीं। एक पुरानी फोटो में वही औरत थी, नाम के साथ जन्म, ठासानाइन गाइविन, मृत्यु नहीं। अलमारी में कैद रिद्धी धीरे धीरे पारदर्शी हो रही थी। दरवाजे की घंटी बजती है। औरत लाल आंखों के साथ आती है। कहती है, 100 साल का इंतजार खत्म हुआ। औरत कहती है कि अगर घड़ी 303 पर पहुंची तो वह हमेशा इस दुनिया में रहेगी और रिद्धी कभी वापस नहीं आएगी। आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा कि उसे क्यों कैद किया गया था। औरत मुस्कुराई और कहा कि उसने 3 आत्माएं ले ली हैं, चौथी की बारी है। घड़ी 303 पर पहुंचती है और कमरा अंधेरे में डूब जाता है। देविका की आत्मा मुक्त होते ही कमरा शांत हो गया।
जैसे समय फिर चल पड़ा हो। रिद्धि ने बताया कि उसने कई आत्माएं देखीं और एक आवाज ने कहा, दूसरा अनुष्ठान शुरू होगा। आदित्य ने डायरी उठाई, जिसकी स्याही अब लाल खून जैसी दिख रही थी और शब्द खुद उभर रहे थे। डायरी ने पुरानी तस्वीर दिखाई, जिसमें देविका के पीछे 4 धुंधले चेहरे थे और लिखा था, यह समझौता था। कमरा ठंडा हो गया, खिड़की खुली और दरवाजे पर भारी दस्तक हुई। समय 3:33 AM था। दरवाजा खुला, बाहर काला लिफाफा था जिसमें चाबी और संदेश था। अब तुम्हारी बारी है। सुबह होने से पहले 3 दोस्त जंगलों और वीरान खेतों से उस शापित कुएं की ओर निकलते हैं। पुराने टूटे मंदिर के पीछे काला कुआं नजर आता है, जहां समय जैसे सदियों से थमा हुआ है। चाबी हवा में तैरती है और एक पत्थर के दरवाजे को खोलती है। भूमिगत तहखाने का रहस्य सामने आता है। दीवारों पर मोमबत्तियां जलती हैं, काले पत्थरों पर नाम उकेरे होते हैं और एक शांत आत्मा प्रकट होती है। पुराने कागज में 4 नाम होते हैं। आखिरी नाम देखकर सब दंग रह जाते हैं। वह खुद है। आत्मा मुक्त होती है, तहखाना बंद हो जाता है और बाहर बारिश में शांति छा जाती है।